कि पानी में कभी भी आप अल्कीन में कभी भी आप पानी डालेंगे और एसिडिक मीडियम में काम करेंगे तो नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन में जाएगा जिसमें कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है। ये शायद आप मैकेनिज्म से समझ भी रहे हो। दूसरा तरीका आता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसमें भी अल्टीमेटली पानी ही ऐड होता है, लेकिन पानी का ऐड होना एंटी मार्कोनी कोऑक्सीडेशन को फॉलो करता है। मतलब नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन जाता है जिसमें हाइड्रोजन ज़्यादा है। अब सर अगर हाइड्रोजन कम में जाता था क्योंकि कार्बोकैटायन स्टेबल था, तो हमने मैकेनिज्म से देख लिया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के। अब हाइड्रोबोरेशन का मैकेनिज्म भी बोर्ड के लिए अनिवार्य नहीं है पर देखना ज़रूरी है, जेई के हिसाब से अच्छी चीज़ है। तो पॉइंट क्रमांक 2 शायद हमको यहीं से पढ़ाई शुरू करनी है। मैकेनिज्म डाल भी देना, नॉट फॉर बोर्ड्स या जेई, है ना। चलो अब पहले मैं आपको एक कॉमन सेंस ये दिखा दूँ बेटा, सब लोग सामने देखेंगे, लिखेंगे। कैसे दर्शा रहा है सर? देखो बेटा, आर सी एच डबल बॉन्ड CH2, ये एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है बेटा। अनसिमेट्रिकल मतलब सर, मतलब बेटा दोनों जो डबल बॉन्डेड कार्बन है ना, इसमें जैसे H2 है, इसमें R और H है, तो दोनों कार्बन में जुड़े हुए लोग अलग अलग हैं, जो कि क्लियरली समझा रहे हैं कि दोनों कार्बन अलग है। ऐसे अल्कीन को हम इंग्लिश में कहते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन। सिमेट्री नहीं है इसमें, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल है। अच्छा, और इसका जो डबल बॉन्ड है वो हमको शायद इतना केमिकल बॉन्डिंग से पता है कि जो पाई बॉन्ड होता है वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो कि ऊपर नीचे निकले रहते हैं वो साइडवेज ओवरलैप करके बनाते हैं। और या क्योंकि साइडवेज ओवरलैपिंग उतनी इफेक्टिव नहीं होती, इसलिए पाई कम स्टेबल होता है, इसलिए सिग्मा बनना चाहता है, इसलिए जनरली एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं कौन? एल्कीन्स, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अब ये अल्कीन का रिएक्शन मैं करा रहा हूँ BH3 के साथ। अब ये BH3 भी आपको मैंने ऊपर थोड़ा सा इसकी ओरिएंटेशन के साथ दिखाया। मतलब ओरिएंटेशन सर बेटा, BH3 का 3 डायमेंशनल स्पेस में ओरिएंटेशन कैसा होगा? सर देखो, बोरॉन बीच में होगा, 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो ये हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। अच्छा, ट्राइगोनल प्लेनर है तो सर ट्राइंगल तो ये भी है, लेकिन हमको पता है बोरॉन सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, और अगर ये sp3 है तो मतलब 3 बॉन्ड हाइब्रिडाइज होंगे, तो सेकेंड पीरियड में होता है एक 2s और 3 2p। इतना सब जानते हैं भाई, एक होता है 2s का ऑर्बिटल और 3 होते हैं 2p के ऑर्बिटल। उसमें से हाइब्रिडाइजेशन में 1 2 और 3, ये 3 पार्टिसिपेट कर लिए तो sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। लेकिन एक ऑर्बिटल अगर आप गौर करो बच्चों, तो बोरॉन का भी खाली है। और क्योंकि बोरॉन सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, और सेकेंड पीरियड एलिमेंट क्योंकि बहुत छोटे तो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इसलिए हमेशा इलेक्ट्रॉन के भूखे रहते हैं कि भैया मेरे तो सारे डब्बे भरो। इसलिए सेकेंड पीरियड एलिमेंट का ऑक्टेट हमेशा कंप्लीट होना चाहिए। बोलते ज़रूर है ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, पर कॉमन सेंस से शायद आपको पता है उसके सारे ऑर्बिटल्स क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो चाहता है सारे ऑर्बिटल्स में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाएँ। तो इसलिए ये है, किसी से भी इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा रखेगा। हर वो चीज़ जो इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा रखती है वो क्या कहलाती है बच्चों? लुईस एसिड। हेलो हेलो। यस सर। अच्छा, तो एक्चुअली यहाँ पे BH3 को मैंने ऐसा बना के, इसके देखो ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है इसका P, ये भी दोनों लोब जिंदा होंगे, तो देखो ऐसा पेंसिल से दिख रहा है ना, ऊपर नीचे पाई क्लाउड बनाया बच्चे ने, और उस पर लिखा भी है यस सर। एम्प्टी ऑर्बिटल कि ये खाली है। तो खाली ऑर्बिटल इसको क्या बना देगा बच्चों? ये भी इस बच्चे ने लिखा है, देखो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अच्छा, इसके पास भले तुमको दिख ना रहा हो बेटा, पर शायद अब आप समझ पा रहे हो इलेक्ट्रॉन की कमी है। हेलो, भले प्लस ना दिख रहा हो यस सर। पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। अच्छा सर, इलेक्ट्रॉन की कमी को आप मैथमेटिकली कैसे देखते हैं? प्लस जैसे। पाई क्लाउड को आप मैथमेटिकली कैसे देखते हैं? माइनस जैसे। क्या माइनस प्लस को अट्रैक्ट करेगा? बिल्कुल करेगा। देखो एरो भी दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम पाई क्लाउड टू दिस। उससे होगा क्या? आइए उससे होगा क्या वो देखते हैं। अब एक्चुअली उससे हुआ ये बेटा, ये थोड़ा सा मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ, फिर मैं आपको वहाँ से दिखा दूँगा। उससे होगा ये बेटा कि देखो ये मेरा R है, उससे जुड़ा है ये CH। अगर मैंने ये बोला कि ये पाई क्लाउड, ये कार्बन, ये इलेक्ट्रॉन को इस बोरॉन को दे रहा है, तो आप मुझे बताओ ये कार्बन ही क्यों देगा, ये वाला क्यों नहीं दे सकता? पाई तो इसके पास भी है, इसके पास भी है। बेटा इसलिए नहीं दे सकता, मैं इस वाले से ही इसलिए डोनेट करवा रहा हूँ क्योंकि BH3 खुद ट्राइगोनल प्लेनर है। अब ये बड़ा सा बोरॉन के जो पाई क्लाउड होगा, आप खुद समझो ये पाई सिग्मा कब बनेगा? ये देखना, मैं आपको एक फ़ोटो बना के दिखा रहा हूँ। अगर बोरॉन अपनी टीम के साथ आ रहा है अपने अनहाइब्रिडाइज्ड, भाई बोरॉन ऐसे ट्रायंगुलर है, तो या तो ऐसे नीचे से अप्रोच कर पाएगा, या तो वो ऐसे नीचे से अप्रोच कर पाएगा। मानते हो? मानते हो? यस सर।
अरे वो अपने खाली ऑर्बिटल लेके जाएगा ना इस पाई के पास हेड ऑन ओवरलैप करने के लिए। तो अब आप बताओ, अगर बोरॉन ये सेकेंड वाले कार्बन में गया तो काला वाले की तरह जाएगा, और अगर ये पहले वाले पे गया तो लाल वाले की तरह जाएगा। बोरॉन खुद अकेला तो है नहीं, बोरॉन BH3 एक ट्राइगोनल प्लेनर स्पीशी के रूप में जा रहा है। आप बताओ बोरॉन को कब कम भीड़ भाड़ महसूस होगी, बीच में जाने में कि कोने में जाने में? बोरॉन के, हाँ, ये बात समझ पा रहे हो? हेलो हेलो। यस सर। तो बेटा, क्योंकि आप खुद समझो कि अगर आप अपने परिवार के साथ 3 लोगों के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो बीच में घुस के सब परिवार बीच में घुस के बैठना कठिन। कोने में ऑन द अदर हैंड इज़, तो बेटा ये भी कॉमन सेंस है जो कि केमिकल बॉन्डिंग से आता है। हाँ, अगर आप पूछो सर फैक्ट, हाँ बेटा ये कॉमन से, देखो फैक्चुअल चीज़ें हम ये जो किताब में पढ़ रहे हैं ना, ये एक्चुअली दुनिया में हो रहा है, हम तो पढ़ रहे हैं। हमारी थ्योरी केवल हमारी मदद ये करती है कि हमारे कॉमन सेंस से समझा दे तो ठीक है, तो थ्योरेटिकल हो गई वो बात, और नहीं समझा पा रहे तो हमारे लिए वो फैक्ट है। क्योंकि जो भी हम पढ़ रहे हैं वो जीवन में, पर्यावरण में, नेचर में तो है ही, हो ही रहा है। हेलो, वो तो हमारी थ्योरी अगर इस योग्य है कि वो समझा दे तो वो कॉन्सेप्ट हो जाता है, और ना समझा पाए तो वो फैक्ट है। हेलो हेलो। यस सर। और फिर उस फैक्ट को कंसेप्ट पता कौन बनाता है? समय। जैसे कोरोना की दवाई टेक्निकली तो किसी के पास नहीं थी भाई। आज 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 की तारीख में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो डॉक्टर के पास गोली लेके जाएगा और लेगा और डॉक्टर कहेगा देखो 80% बच जाओगे, 20% मर जाओगे? कोई नहीं है। लेकिन फिर मतलब पहले तो ये होता था हल्का सा कुछ, डॉक्टर सब कुछ करने के बाद भी हल्का सा कुछ प्लस माइनस हो गया एकदम क्रिटिकल केस में, तो वहाँ सरकारी अस्पताल में तो हर आए दिन होता है, वो कांच आज तोड़ देते हैं। लेकिन आज वही दुनिया एक्सेप्टेड है ना सबको कि हाँ यार ठीक है 80% सही, बचाओ तो सही, ऐसे तो और है मर रहे हैं। अब ये ओवर अ पीरियड, ग्रेजुअल पीरियड ऑफ टाइम ये दवाई बन जाएगी। हेलो हेलो। तो ये यस सर। एक्सेप्टेंस दुनिया में ऐसे आ जाता है साइंस के लिए कि देखो तुम्हारे पास कुछ और है नहीं है ना, तो जो है वो मानो, तो दुनिया में चुप हो जाती, कहती हाँ चुप पे ठीक है, वो किताब में लिखने लगते हैं हाँ यही दवाई है, और वो 80% धीरे धीरे छुप जाता है। तो तीसरे चौथे एडिशन की जब किताब आती है तो मानते हैं हाँ नहीं तो पूरा ठीक है, 80% गायब कर दिया। तो ऐसे ही साइंस चलती है। तो भाई ये देखो, यहाँ से आया, ये घुस गया, ठीक है, इस कार्बन पे जुड़ गया। अब कैसे जुड़ेगा मास्टर? देखो मतलब सर जो पाई क्लाउड है ना वो ये कार्बन अपने पास ले लेगा। प्रोडक्ट देखना बेटा, पहले मैं बना रहा हूँ आपके लिए। आर, सर ये CH तो एज इट इज़, इसके बाद इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस पर आ गया प्लस। फिर सर ये जो CH2 था उससे जुड़ गया BH, अब कायदे से जुड़ेगा बेटा BH3, देखना। लेकिन अब मैं भी आपको यहीं पे एक चीज़, ये भी बच्चा बता रहा है, मैं भी बता देता हूँ। क्या? बोरॉन को जब इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे बच्चों, बोरॉन को जब इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे बच्चों, तो ये बोरॉन से जुड़ा जो हाइड्रोजन है वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके कट लेगा। मतलब ये बोरॉन H को लूज़ करेगा इन फॉर्म ऑफ H माइनस हाइड्राइड आयन। हेलो, और अगर वो हाइड्रोजन निकल गया इलेक्ट्रॉन लेके, तो ये जो बोरॉन को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिला है तो उस पर माइनस भी नहीं आएगा क्योंकि वो तो हाइड्रोजन लेके निकल गया, और BH3 से वो क्या बन जाएगा? BH2। बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, यस सर। बोलना पड़ेगा सबको। स्टेप बाय स्टेप लिखते चलो, फिर ये मेरे को हटाना। एक काम करो, स्मॉल ए को लिखो पूरा, स्मॉल ए लिखते भी रहो सुनते भी रहो। कई लोगों के मन में ये सवाल रहता है सर ये आपने रिएजेंट में तो B2H6 लिखा है, यहाँ पे BH3 का इस्तेमाल किया। अबे बी नेचर में बोरॉन का हाइड्राइड डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो बाजार से आप खरीदोगे B2H6 ही मिलेगा, पर केमिकली रिएक्ट तो BH3 कर रहा है ना। हाँ वो ठीक है B2H6 के रूप में होगा वो, लेकिन कब तक? जब तक कोई और भाई बोरॉन BH3 जो है वो डाइमर बनाता है इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए दो लोग एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। अगर कोई देने वाला तैयार है तो खाक बोरॉन आपस में बॉन्ड बनाएगा, बाहर चला जाएगा लेने। समझ रहे हो? तो रिएक्शन केमिकली BH3 कर रहा है, क्योंकि BH3 एक्चुअली B2H6 के रूप में बाजार में बोतल बिकती भी इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। जहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पूरी की जा रही है ना, दे रहे हैं ना भाई हम, तो क्यों आपस में लगा रहेगा? इसलिए वो B2H6 जैसे डालोगे BH3 के फॉर्म में ही टूट के रिएक्शन करेगा। बात समझ में आती है सबको? बोलना पड़ेगा। स्मॉल बी की स्टोरी ये है बेटा, यहाँ पे आप अब ये लिखो वापस, जो आपने ए में प्रोडक्ट बनाया ना वो रिएक्टेंट है। क्यों सर? क्योंकि वो रिएक्टेंट भले बोरॉन के साथ अल्काइल ग्रुप जुड़ चुका है, अभी भी बोरॉन अगर आप देखो ये कार्बन का ग्रुप जुड़ा और ये H2 है, एक H वहाँ एक H यहाँ, H2 है। अभी बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3। कितने बॉन्ड बना रहा है? 3 3 और 3 कितने हुए? 6। क्या अभी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? हाँ सर,
अरे जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया था वो तो सर H माइनस करके निकल भी गया, तो बोरॉन की स्थिति तो वापस वही हो गई। मतलब अबे फिर ये एक पॉजिटिव क्लाउड है, अरे फिर ये पाई क्लाउड, मतलब सर एक और मॉलिक्यूल ऑफ अल्कीन जोड़ने को तैयार है, क्योंकि बोरान कहेगा अरे बोरॉन हम दे रहे हैं ना। दोबारा अब ये बोरॉन तो अब और बल्कि हो चुका है अल्काइल ग्रुप के साथ, तो अब बताओ ये बोरॉन किस कार्बन में जुड़ेगा, ज़्यादा हिंडर्ड कि लेस हिंडर्ड? लेस हिंडर्ड में, ऑब्वियसली सर। जब BH3 था तब लेस हिंडर्ड में जुड़ा, तो अभी भी जुड़ेगा। ये दोबारा लेस हिंडर्ड लिखने की आपको खैर जरूरत भी नहीं है, इतनी बात आप समझ में आ रही है। तो मतलब अच्छा जैसे जुड़ेगा ये पाई क्लाउड यहाँ आएगा, दोबारा H निकल जाएगा इन फॉर्म ऑफ H माइनस। हेलो, तो फिर क्या स्थिति रही सर? अब ये बन जाएगा BH, देख लो यहाँ H लिखा नहीं इस बच्चे ने, BH दिख रहा है ना, H मैंने अलग से लिखा है। हेलो, यस सर, एक H निकल गया, और जैसे इसके साथ एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा था, दूसरा अल्काइल, हाँ अल्काइल ग्रुप वहीं से जुड़ेगा, किससे? लेस हिंडर्ड कार्बन से। और करके आप लिख सकते हो RCH2CH2 होल ट्वाइस, और यहाँ पे लिख देना BH बेटा। चलो होल ट्वाइस है बेटा, ये नीचे की इंग्लिश मत लिखना, पहले इतना लिखो, लिखो तो हाँ बोल। चलो दोबारा आगे काम करेंगे बेटा। आप लोग अभी ये मत कीजिए, दोबारा आप लोग दोबारा नेक्स्ट स्टेप से लिखिए। क्या लिखोगे नेक्स्ट स्टेप से, ये मैं बता रहा हूँ, आप लोग फिर लिखिए उसमें एंड करके, अगला बी मत डालो, एंड करके लिख दो। अब बेटा मेरे पास कितने ग्रुप हो गए सर? RCH2CH2 ऐसे दो हैं सर, ये जुड़े हैं BH के साथ। क्या अभी भी बोरॉन की ये स्थिति है बेटा? क्या अभी भी बोरॉन की ये स्थिति है कि अभी भी वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? हाँ सर। क्या अभी भी वो किसी और अल्कीन को अपने पास बुला सकती है? हाँ सर। कैसे बुला सकती है बेटा? अरे सर अभी भी बोरॉन को देख लो सर, एक ये H है और ये दो अल्काइल ग्रुप हैं। काम करता हूँ मैं, दो अल्काइल ग्रुप अलग अलग बना देता हूँ, ऐसे बोर आ जाओगे आप लोग। अब ठीक है, बोलो, अरे Yes, sir. बोलो यार। ठीक है, तो अभी भी अटैक में क्या होगा, ये कार्बन अपने पाई क्लाउड इसको देगा, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा इन फॉर्म ऑफ H माइनस, और अल्टीमेटली प्रोडक्ट क्या रिपोर्ट करेंगे बच्चों हम? सर RCH2CH2 एक, RCH2CH2 दो, और RCH2CH2 तीन, ये जुड़ जाएगा बोरॉन से। अब बोरॉन के पास हाइड्रोजन नहीं बचा जो H माइनस के रूप में निकलने को तैयार है, तो अब अल्टीमेटली ये बोरॉन और अल्कीन ऐड करने से रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि सर बल्कि भी बहुत हो चुका है तीनों अल्काइल ग्रुप से। तो अब क्या करेगा? हाँ बोरॉन अभी भी है लुईस एसिड, अभी भी इसको इच्छा है भाई, आउटर मोशन में अभी भी 6 हैं, अभी भी इलेक्ट्रॉन क्या चाहेगा, पर अब कहाँ से, अब कुछ और व्यवस्था कर सकता है। जो B2H6 इन प्रेजेंस ऑफ THF विच इज टेट्राहाइड्रोफुरान अपन ने लिखा है, उसका काम यहाँ पे समाप्त होता है। मतलब जो अपन ने ऊपर रोमन नंबर 1 लिखा था ना रिएजेंट में, हाइड्रोबोरेशन ऑक्साइड, उसका रोमन नंबर 1 का प्रोडक्ट ये फिर रुक जाता है यहाँ पे, क्योंकि बल्कि हो चुका है, अब और अल्कीन ऐड नहीं कर पाता। तो अब क्या करेगा? अब रोमन नंबर 2 यानी कि अब H2O2 इन बेसिक मीडियम का के साथ इसका काम है। क्या काम है देखेंगे, पहले इतना लिखो, लिखते जाइए। Yes, sir. तो H2O2 in basic medium creates ample amount of OH, and what does that OH do? ये बोरॉन और कार्बन के बॉन्ड को तोड़ता है और दोनों तरफ OH जोड़ता है। यूजुअली अगर आदमी नॉर्मली काम करता है तो पानी में एक जगह OH माइनस और एक जगह H प्लस जोड़ता है, पर यहाँ क्योंकि मैंने H2O2 बेसिक मीडियम यूज़ किया है तो दोनों जगह OH जोड़ेगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा। अच्छा, अब सर दोनों जगह जोड़ेगा तो क्या बनेगा? अरे कॉमन सेंस लगा ले, बोरॉन के पास 3 OH आ गए तो देखो BOH होल थ्राइस। कई लोग हालांकि इसको H3BO3 लिखना भी पसंद करते हैं, तो आप दोनों तरीके से लिख सकते हो। शायद आपको इसके बारे में मैं जानकारी दे देता हूँ, लिखवाऊँगा नहीं। 11th में आपने देखा होगा ये H3BO3 एक एसिड है। ये एसिड क्यों है? क्योंकि ये H प्लस दे सकता है, लेकिन H प्लस खुद नहीं देता, ये पानी से लोन पेयर लेता है और पानी के H2O को कहता है कि वो H2O इसके पास OH माइनस के रूप में आए और अल्टीमेटली वो H प्लस रिलीज़ करे। तो H3BO3 अल्टीमेटली पानी में जाके एक H प्लस देता ज़रूर है, पर वो H प्लस कायदे से इसका खुद का नहीं होता, वो पानी से दिलवाता है। ये लिखवा नहीं रहा हूँ, ये अगर आपने 11th में P ब्लॉक में देखा होगा, ये H3BO3 की बहुत फेमस बात है,
अगर आप में से किसी को याद हो तो अच्छा, नहीं तो मैंने इतनी बात बोल दी, पर्याप्त है, वैसे भी इनऑर्गेनिक का ज्ञान है। खैर ये हो गया। अच्छा सर, तो ये तो बाय प्रोडक्ट हुआ, क्योंकि हम तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड क्या होगा बेटा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड ये होगा RCH2CH2 और इससे जुड़ जाएगा OH, मतलब 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ, क्योंकि एक ही जैसे हैं इसलिए 3 लिख दिया मैंने, RCH2CH2। अब आप बताओ, आपको कॉमन सेंस नहीं लगा इस कार्बन पे OH का जोड़ना? हाँ सर दिख रहा है, लेकिन अगर आप इसको इन जनरल देखो तो इस अल्कीन में पानी कैसे जुड़ा? नेगेटिव पार्ट गया इस डबल बॉन्डेड कार्बन जिसमें हाइड्रोजन ज़्यादा था। हाँ, ऐसा नहीं है कि हमने उल्लंघन कर दिया कॉमन सेंस का। केमिकल बॉन्डिंग के हिसाब से कॉमन सेंस फॉलोड है। हेलो हेलो। हालांकि इसे केमिकल बॉन्डिंग ना कह के जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैकेनिज्म बोलना चाहिए। तो यहाँ से एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन ऑफ वाटर कैसे करा सकते हो आप ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से आपको समझ में आता है। दिक्कत हो तो ये रिएक्टेंट का अगर आप पानी B2H6 in presence of THF followed by H2O2 in basic medium, अगर आप रिएक्शन कराओगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? सर हमको पता है यहाँ मार्कोनिकॉव एडिशन ऑफ वाटर होगा, यानी कि यहाँ OH और यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉव, यानी कि अब एक्चुअली ना ये प्रोडक्ट मत बनाना बेटा। अच्छा एक काम करो, ये प्रोडक्ट बना लो, लेकिन यहाँ लिखना माइनर प्रोडक्ट। बना लो एक बार और लिखो माइनर, और ये प्रोडक्ट ठीक है। इसका IUPAC नाम क्या है बच्चों? 2,2 डाई मिथाइल, नहीं 2,2 क्यों होगा? 2 का होगा रे, 3 ना होगा। चल बे नालायक, कैसे 1 होगा? कैसे लल्लू है? तो 1 है, ऑल तो है। कहाँ पे? मैंने जो लिखा वो गलत है, सही है? हाँ लिख लिया सबने। और ये प्रोडक्ट जो बना इसका भी नाम सुधार लो बच्चों। हाँ मैं हटा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ भैया। ये भी है 3,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन 2-ऑल, लेकिन बेटा ये माइनर है। क्यों सर? आपने तो ऊपर लिखवाया है मार्कोनिकॉव एडिशन होगा पानी डाल के और एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन होगा। मैं नीचे वाले से विवाद नहीं है मुझे, ये ठीक है। यहाँ मैंने कुछ माइनर मेजर नहीं, इनका मतलब यही प्रोडक्ट है। यहाँ मैंने माइनर लिखा मतलब प्रोडक्ट सर, ये वन ऑफ द प्रोडक्ट ज़रूर है पर कम प्रतिशत में। वन मेन कुछ और रहा है। क्यों सर? आइए उसको समझते हैं, पर पहले इतना लिख लो, दोनों बात लिखो तो हाँ बोलो। ऊपर माइनर इसलिए लिखा, नीचे मेजर इसलिए लिखना है क्योंकि हमको पता है सर कि ठीक है, हम इतना जानते हैं सर H+ को अटैक करेगा और कार्बोकेटाइन इसी में ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ तो 1 डिग्री होगा तो इलेक्ट्रॉन भी इधर मूव करेगा तो इस डबल बॉन्डेड कार्बन में प्लस आ जाएगा। देखो बेटा इस पर प्लस आ गया। लेकिन शायद आपको ये पता हो कार्बोकेटाइन ये 2 डिग्री बना, और कार्बोकेटाइन तब तक बनता रहता है जब तक स्टेबलाइज ना हो जाए, क्योंकि इट इज़ द स्लोएस्ट स्टेप। यहाँ मैं आपको अल्काइल में बता चुका हूँ, और मैंने आपको इस चैप्टर में भी बताया है कि कार्बोकेटाइन बन रहा है और वो स्लोएस्ट स्टेप है। तो रीअरेंजमेंट तो यहाँ भी चेक करना पड़ेगा। आओ चेक करें। अगर बेटा ये यहाँ से इधर शिफ्ट हुआ तो ये 1 डिग्री हो जाएगा, नहीं जाएगा। लेकिन इधर से इधर शिफ्ट हुआ तो इसकी डिग्री बढ़ सकती है सर। लेकिन शिफ्ट कैसे होगा सर? यहाँ पे भी मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल, तो सबसे भाई शिफ्टिंग तो होगी। प्रेफरेबली आदमी छोटी चीज़ को शिफ्ट कराता है, अगर छोटी नहीं है तो अब जो है उसको शिफ्ट करना पड़ेगा, वो शिफ्टिंग तो होगी। तो फिलहाल पूरा पूरा मिथाइल ग्रुप ही शिफ्ट कर जाएगा, तो ये पूरा CH3 अपने इलेक्ट्रॉन लेके आ जाएगा बाजू वाले कार्बन में, प्लस चला जाएगा इधर। आइए इस चीज़ को थोड़ा सा मैं सुंदर बना देता हूँ, क्योंकि इस बच्चे ने थोड़ा सा सुंदर नहीं ड्रॉ किया है चीज़ को। तो ये आपका हो गया कार्बोकेटाइन बच्चों। ये कार्बोकेटाइन तक बना लिया सबने, बोलना पड़ेगा। यस सर। कोई रोक रहा है? नहीं रोक रहा। अब मैं सारे हाँ, तो जो जो रोकना चाह रहे हैं देख लो, मैं आप रुक भी रहा हूँ, आपके लिए हाइड्रोजन भी लगा दे रहा हूँ सबके लिए। ये है बेटा पूरी हाइड्रोजन के साथ फ़ोटो। अब आप अगर गौर करो तो यहाँ तो 1 डिग्री होगा और अभी फ़िलहाल है ये 2 डिग्री, तो क्या बाजू में जाएगा? हाँ सर जाएगा। अब भले जो करना पड़े सर भेजो, क्योंकि फॉर द ग्रेटर गुड ये काम अच्छा है। तो क्योंकि इसमें हाइड्रोजन नहीं है तो हाइड्राइड शिफ्टिंग तो संभव नहीं है। तो अब क्या है? अब किसी भी एक मिथाइल कॉर्नर है, मिथाइल तय खुद है, आपन इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ चला जा, वो अपना इलेक्ट्रॉन तो लेगा, बाजू वाले कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेके इसको दे देगा। उससे क्या होगा सर? अरे यार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें कम हो जाएगी, मतलब प्लस यहाँ आ जाएगा। तो इसको बनाएंगे कैसे सर? बना रहा हूँ बेटा, देखो गिव्स सर, ये CH3 अपनी जगह पे है, ये C अपनी जगह पे, इसके साथ लगा हुआ एक CH3 इस पे आ गया प्लस, ये बाजू वाला CH था लेकिन ये CH3 वहाँ पहुँच गया,
और इस साथ एक जुड़ा हुआ है CH3। ये कार्बोकेटाइन की अब डिग्री होगी 3 डिग्री। क्या कार्बोकेटाइन 2 डिग्री 3 डिग्री होना चाहेगा? हाँ सर होना चाहेगा। नहीं समझ में आता, आता है तो छापो, छापो तो हाँ बोलो। तो इस कार्बोकेटाइन पे आ गया OH, तो इसका नाम क्या हो गया मेजर प्रोडक्ट? 2,3 dimethyl butane 2,2-ol। क्या बोल रहा है? 2,3 dimethyl butane 2-ol। बिल्कुल सही है, 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन 2-ऑल। ये मेजर प्रोडक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे रीअरेंजमेंट होना है। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि सर हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन में जब पानी डाल देते हैं तो मार्कोनिकॉव एडिशन होता है, लेकिन रीअरेंजमेंट के बाद अगर संभव है तो। और एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता। क्यों सर? ऊपर कोई कार्बोकेटाइन बना हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में? देख लो जरा, चेक करो। नहीं सर, वहाँ कार्बोकेटाइन कहीं बना ही नहीं था, तो वहाँ शिफ्टिंग चाह के नहीं हो पाएगी। हेलो, यस सर। ठीक है बेटा, छापो तो हाँ बोलो। और इंग्लिश लिखेंगे बेटा। आपको बॉन्ड के बीच में एक, पर आप खुद बताओ, जब आप ये 3 कार्बन को साइकिल के रूप में बनाते हो तो कायदे से हर कार्बन को आप क्या फोर्स कर देते हो, कितनी एंगल में आना? इतनी मैथ्स आती है कि नहीं आती? 60 डिग्री। और कायदे से ये हर, अभी भी सर ये कार्बन है तो CH2, तो मतलब अभी भी ये टेट्राहेड्रल कार्बन रहना तो चाहेगा कि एक आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, एक इनसाइड द प्लेन ऑफ, मतलब वो चाहेगा कि ये एंगल 109 डिग्री 28 मिनट हो, क्योंकि वो तो टेट्राहेड्रल है। लेकिन तुम उसको ज़बरदस्ती लगभग कितने पे ला के बैठे हो? 60 डिग्री। तो भाई जो लोग 109 डिग्री दूर रहना चाहते हैं, तुम ज़बरदस्ती 60 डिग्री लाओगे तो क्या वो खुलना चाहेंगे? हाँ। यस सर। क्या वो साइकिलिक रिंग जब बनाए हैं तो उनमें स्ट्रेन स्ट्रेस होगा? हाँ सर। इसे बेयर्स स्ट्रेन कहते हैं, क्योंकि बेयर वो व्यक्ति था जिसने खोज निकाला। लेकिन आप खुद भी समझ सकते हो, जैसे जैसे रिंग बड़ी होती जाएगी, जैसे 4 मेंबर 5 मेंबर, तो ये जो स्ट्रेन है ना ये घटता जाएगा, क्योंकि ये एंगल लगभग 109 डिग्री को अप्रोच करता जाएगा। अब बात आती है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल बात ये कहती है कि साइक्लिक कंपाउंड जब 6 या 7 मेंबर्ड होता है ना, तो उसमें एंगल स्ट्रेन 0 हो जाता है। लिखा है ना फ्री। हेलो, ये एक प्रैक्टिकल सच्चाई है कि इनके केस में बेयर स्ट्रेन एकदम घट जाता है, तो लोगों को 6 या 7 मेंबर्ड रिंग में आना एक्चुअली मज़ा आ जाती है। तो अगर ऐसा है सर तो क्या तीर मार दिया? आओ बताएं बेटा, हटा दो ये नोट, डाल दिया सबने, इंग्लिश लिख ली, आगे बढ़ सकते। अब ये जानकारी को हासिल करके तीर मारें। आओ बेटा, हमारा रिएक्टेंट है 1 साइक्लोपेंटाइल इथीन, क्योंकि ये डबल बॉन्डेड कार्बन है तो रूट वर्ड ये होगा, तो ये पूरा का पूरा ब्रांच हो गया। तो ये पूरी ब्रांच कैसे नाम लिया जाएगा? 1 साइक्लो, ब्रांच पेंट की है, ब्रांच है इसलिए आइल, रूट वर्ड 2 कार्बन का तो एथ और इन, तो हो गया रिएक्टेंट। इसका एसिडिक हाइड्रेशन कराना है अपने को। पहले सवाल लिखिए, और इतना सवाल लिखो तो हाँ बोलो। इसका एसिडिक हाइड्रेशन कराने का अर्थ क्या है सर? देखो सर, अल्टीमेटली ये पाई क्लाउड H+ को अटैक करेगा और कार्बोकेटाइन बनेगा। स्लोएस्ट स्टेप इसलिए लिख दिया गया कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन कैसे बनेगा? कार्बोकेटाइन बेटा रुक जाओ, ये ऐसे ना बताऊंगा बेटा मैं, ये बच्चे सुंदर नहीं बनाते यार। मास्टर बनाएगा, कौन करेगा? मास्टर खुद करेगा। देखो बेटा, यही था ना रिएक्टेंट? यस सर। सबसे पहले अटैक कौन करेगा बेटा? भले अटैक H+ करेगा, एरो कहाँ से कहाँ बनता है? कौन सा पाई इलेक्ट्रॉन मूव कराऊं? कहाँ पे कार्बोकेटाइन ज़्यादा अच्छा लग रहा है तुमको? बीच में ना, क्योंकि उसकी डिग्री अच्छी होगी। यहाँ तक किसी बच्चे को तकलीफ? लेकिन बेटा अब कार्बोकेटाइन कभी भी रिंग के बाजू में आता है ना,
तो अब ये आपको पता नहीं था, आप अभी तक ये जानते थे कार्बोकेटायन बनना इज़ द स्लोएस्ट स्टेप, और बाजू वाले में शिफ्ट करके देखना है कि उसको ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि नहीं। अब मैं आपको एक और चीज़ जोड़ रहा हूँ, कार्बोकेटायन बनना इज़ द स्लोएस्ट स्टेप, आज भी बात सही है, लेकिन अगर रिंग के बाजू में कार्बोकेटायन आए ना, तो पहले पूरे पूरे मॉलिक्यूल को स्टेबल करने की सोचो। कैसे? ऐसे कि कार्बोकेटायन बनना तो स्लोएस्ट स्टेप है सर, तब तक बना रहेगा जब तक स्टेबलाइज ना हो, तो स्टेबलाइज तो पूरे मॉलिक्यूल को कब मज़ा आएगा होने में। अब पूरा मॉलिक्यूल को मज़ा कैसे आएगा बेटा, कि कभी भी 5 मेंबर्ड रिंग हो और उसके बाजू में अगर कार्बोकेटायन है, तो क्या आपको पता है 6 मेंबर्ड में एंगल स्ट्रेन छोड़ो, फ्री फ्रॉम एंगल स्ट्रेन होता है, एकदम खुश हो जाएगा पूरा का पूरा रिंग, तो पूरा पूरा कंपाउंड को भी मज़ा आएगा। अच्छा, ये रिंग खुल कैसे सकती है सर? बेटा जब भी रिंग के बाजू वाले कार्बन पे प्लस होना, तो इस चीज़ को गौर करना। किस चीज़ को गौर करें बेटा? इस चीज़ को गौर करो कि मान लेता हूँ मैं ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन, जो आपस में इन लोगों ने बॉन्ड बनाया था, ये बॉन्ड को अगर तोड़ दिया जाए, ये बॉन्ड को अगर तोड़ दिया जाए और ये बॉन्ड कहाँ चला जाए, ये बॉन्ड बन जाए इस कार्बन के साथ। मतलब सर, मतलब बेटा ये जो कार्बन है, ये नीचे वाला डॉट, अगर ये कार्बन इस वाले कार्बन से अपना बॉन्ड तोड़ के उसका इलेक्ट्रॉन खींच के इस कार्बन को दे दे, बाजू में जो कार्बोकेटायन है, तो होगा क्या सर? फिर अल्टीमेटली इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, तो पॉजिटिविटी इस पे आ जाएगी। मानते हो? मानते हो? यस अगर ये हुआ बच्चों, तो यहाँ आप गौर कीजिएगा, रिंग जो है वो एक्सपैंड करेगी, इसलिए इसको मैं कह भी रहा हूँ रिंग एक्सपेंशन। गौर करना, पहले देख लो, मैं इसे साफ साफ सुंदर सुंदर बना रहा हूँ। ये 1 हुआ सर, ये 2 हुआ सर, ये 3 हुआ सर, ये 4 हुआ सर। अब ये जो कार्बन था, इसने अपना इलेक्ट्रॉन खुद लूज़ किया और किसको अपना इलेक्ट्रॉन खुद उस वाले से छीना और किसको दे दिया? इस कार्बन को। किस कार्बन को सर? जिसको आप CH लिखे हुए, उसको। अगर उसको इलेक्ट्रॉन मिल गया तो बॉन्ड भी बनेगा क्या? हाँ सर, ये बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। और अगर ये बॉन्ड बन गया तो क्या यहाँ इस कार्बन का नुकसान हो गया क्या? हाँ सर, इस पर पॉजिटिविटी आ गई। ये कार्बन क्या था? ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ था, जुड़ा है ना? हेलो। और इस कार्बन से फर्दर जुड़ा हुआ है CH3। अगर आप गौर करो बच्चों, तो ये बड़े अटपटी सी फोटो लग रही है। मैं इसे रैंडम नंबरिंग कर रहा हूँ, कोई IUPAC की नंबरिंग नहीं कर रहा। अगर मैं रैंडम नंबरिंग करके आपको बस रिंग दिखाऊँ, तो आपको क्या दिख रहा है कि सर ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा और ये 6 कार्बन की रिंग हो गई सर। तो अगर मैं और करके रिंग ही बना दूँ, तो आपको क्या तकलीफ़ है? अगर मैं और करके 6 कार्बन की रिंग बना दूं, तो आपको तकलीफ़ होगी क्या? नहीं होगी। अगर इसमें पहले कार्बन में मैं जोड़ रहा हूँ CH3, तो 6वें कार्बन पे मुझे लगाना पड़ेगा प्लस। हेलो, क्या ये फ़ोटो और ये फ़ोटो सेम नहीं है? हेलो, बोलना पड़ेगा। यस तो क्या ये 5 मेंबर्ड रिंग 6 मेंबर्ड रिंग नहीं बन गया? बन गया। तो इसीलिए कभी भी रिंग के बाजू वाले कार्बन में प्लस आए ना, तो पहला मौका रिंग एक्सपेंशन को दो। उसके बाद से शिफ्टिंग ना कराओगे? अरे कराएंगे, लेकिन स्लोएस्ट स्टेप है यार, हर कुछ कराएंगे। कार्बोकेटायन तब तक बनता रहेगा जब तक खुशहाल ना हो जाए। तो अब क्या करा लोगे? अब क्या तीर मार लोगे? अरे यार, अगर इस कार्बोकेटायन की डिग्री देखो, तो भले रिंग एक्सपैंड हो गई, लेकिन अभी भी ये 2 डिग्री है। बाजू वाले में चेक करके देखो, सर यहाँ भी 2 डिग्री होगा, लेकिन सर यहाँ मज़ा आ जाएगा इसको, तो क्या करें? अरे सर क्या बात कर रहे हो, ये हाइड्रोजन का बोलो, या हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके इधर आ, और ये कार्बोकेटायन बोलो उधर जा। तो क्या हो जाएगा बच्चों? हाइड्राइड शिफ्टिंग। मतलब सर पहले रिंग एक्सपेंशन करायो, फिर हाइड्राइड शिफ्टिंग करा रहे हो? हाँ बेटा। यह क्या हो गया बेटा? ये कार्बन पे H आ गया, और इस पे जिस पे CH3 लगा था उस पे आ गया कार्बोकेटायन। डिग्री क्या हो गई इसकी बच्चों? 3 डिग्री। इतना छापो तो हाँ बोलो। कभी भी रिंग के बाजू में कार्बन पे प्लस आए, तो पहले रिंग एक्सपेंशन की सोचो। कब सोचोगे? जब 5 से 6 बने या 7 बने, 6 या 7, हालांकि सच्चाई है 6 सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। तो 5 से 6 बने तो आँख मूंद के एक्सपेंशन करो बाकायदे। कई बार आप देखोगे 6 से 7 में एक्सपेंशन हो जाता है, पर ये हो गया JEE के सवालों में के थ्रू देखना। पर 5 से 6 तो बहुत कॉमन है बेटा। तो रिंग एक्सपेंशन करो और फिर रीअरेंजमेंट भी करो, अगर हो सकता है, मज़ा आ रहा है तो वो भी करो। क्यों सर? अब यार कार्बोकेटायन स्लो स्टेप है, तब तक बनता रहेगा जब तक पूर्णतः स्टेबलाइज ना हो जाए। इतना लिखो तो हाँ।
ये एरो थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, एरो सुंदर बना दो बेटा। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है। हाँ सर 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बनो। बिल्कुल ठीक है। तो ये बेटा ये एक्चुअली आपका मेजर प्रोडक्ट हुआ जो कि आपको रिंग एक्सपेंशन भी समझा रहा है। इस बीच कहीं भी जो कार्बोकेटायन आपने इसके अलावा जो बनाए हैं वो भी वहाँ पे भी पानी जुड़ सकता है कुछ प्रतिशत में, पर वो कम प्रतिशत बनेगा और वो माइनर प्रोडक्ट कहलाएंगे। अच्छा इतना लिखो, लिखो तो हाँ बोलो, हाँ वहाँ नहीं बोलते यार। यस सर। हाँ ये फोटो है भैया। अब इसमें जो गणित सिखाई है सारी लगाओ, 2-4 पन्ने दो। बाकी चीज़ों के साथ हम लोग कल मिलते हैं। आज के लिए अच्छा इसको पहले इसको लिख लिया सबने? हेलो